बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट बाइक इजारा फ्राम मीज़ान बैंक। यानी मीज़ान बैंक से हम कैसे बाइक ले सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमने दो सेगमेंट बनाए हुए हैं। एक सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन आते हैं? जो कोई अपना कारोबार कर रहा है, वकील है, डॉक्टर है, या कोई लैंडलॉर्ड है, या कोई भी ऐसा बंदा जो अपनी दुकानदारी कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आता है। और दूसरा जो होता है सैलरीड, कोई भी सैलरीड, जो गवर्नमेंट सैलरीड है, प्राइवेट सैलरीड है, कंट्रैक्चुअल सैलरीड है, कहीं पे भी वो सैलरीड है तो वो हमारी सैलरीड कैटेगरी में आता है। अब ये आता है कि सैलरीड कौन कौन से होते हैं। कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंफर्म्ड एम्प्लॉय है तो 6 मंथ के ऊपर उसका प्रोसीजर फर्स्ट मंथ से ही उसके लिए एलिजिबल है। अगर कोई कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है किसी जगह पे तो वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए कंट्रैक्चुअल, तब भी वो बाइक इजारा के लिए अप्लाई कर सकता है। अगली चीज़ आती है कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। मिनिमम 25,000 सैलरी होनी चाहिए और उसकी जो एज लिमिट है वो 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल जो 20 साल से ज़्यादा हो और उसकी 25,000 सैलरी हो तो वो हमारे पास कर सकता है अप्लाई। सेम एज इट इज़, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है और उसकी जो है एज लिमिट वो 18 साल है या 18 साल से कम है या तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए भी बेसिक प्रोसीजर वही है कि वो 25 साल का उसको होना चाहिए और उसकी जो ग्रॉस इनकम है वो 40,000 होनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन कि जी उसकी सैलरी कैलकुलेट कैसे होगी। कैलकुलेट करते हैं हम उसकी बैंक स्टेटमेंट से कि उसकी बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। अच्छा, कि उसकी बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं और डे एंड बैलेंस कितना छोड़ के जा रहा है। जितना वो बैलेंस डे एंड पे छोड़ के जा रहा है वो ही उसका उसी से हम उसका ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करते हैं। जो कोई वकील है, डॉक्टर है, तो उसकी भी डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट होगी, वहीं से हम उसको जज कर सकते हैं कि ये। या अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी कोई रेंटल इनकम है, सपोज उसने घर रेंट पे दिया हुआ है या कोई चीज़ ऐसी रेंटल इनकम कहीं से आ रही है, कोई ज़मीन एग्री लैंड की आ रही है, उसको उसका वो प्रूफ देना पड़ेगा, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस हैं 1500 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसने आके मेरे पास अकाउंट खोलना है, अपना सैलरी अकाउंट नहीं, कोई भी अकाउंट खोलना है यहाँ पे, ताकि उससे उसकी किस्त कट सके। और दूसरा जो है, जहाँ पे उसकी सैलरी आ रही है वहीं पे आती रहे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड या जहाँ पे वो कारोबार कर रहा है वहीं पे करता रहे, भले हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। बट यहाँ पे हमें किस्तों के लिए एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। प्रोसेसिंग चार्जेस 1500 रुपये देगा। जो चीज़ें चाहिए उनमें उसको हम सैलरी वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो सैलरी वाले को सबसे पहले सैलरी स्टेटमेंट चाहिए होगी उसकी करंट मंथ की, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जहाँ पे उसकी तनख्वाह आ रही है। 2 शनाख्ती कार्ड, एक शनाख्ती कार्ड कॉपी, 2 उसकी तस्वीरें, 2 कोई रेफरेंस शनाख्ती कार्ड, कोई भी बंदा जो उसका जानने वाले हों 2 उनकी शनाख्ती कार्ड कॉपी चाहिए होंगे। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, वो हमें प्रोवाइड करेगा। और जहाँ पे वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है वहाँ से अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लेके आएगा। ये चीज़ें हमारे पास ले आएगा, हम उसको बाइक अप्लाई करके भेज देंगे। यहाँ से फॉर्म फिल करके वो हमारे जारी डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ से अप्रूवल आएगी। अप्रूवल के बाद अब उसको 15% मिनिमम देना होता है। सपोज़ 1 लाख का मोटरसाइकिल है तो 15,000 उसको देना पड़ेगा स्टार्ट में, जो उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। जब वहाँ से अप्रूवल आएगी तो वो अपनी जो डाउन पेमेंट है वो प्रोवाइड कर देगा। डाउन पेमेंट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद उसका पे ऑर्डर बन के कंपनी को चला जाएगा बुकिंग के लिए। कंपनी से जो उसका बाइक है वो बन के आएगा शोरूम के ऊपर। शोरूम वाला जो है उससे पे ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे और हम, या पे ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी में पहुंचा होता है तो शोरूम वाले से हम बाइक अपने उठा लेते हैं। इंजन चेसिस की हमें ईमेल आ जाती है कि जी फ़लाँ इंजन है, फ़लाँ चेसिस है, ये बाइक आप पहुंची हुई है, आप वहाँ से पिक कर लें। हम कस्टमर को डिलीवर करवा देते हैं। अगली चीज़ आती है कि उसके ऊपर इंश्योरेंस जो है वो बैंक खुद करवाता है, रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बैंक करवाता है, बट चार्जेस बैंक कस्टमर से लेता है। अब अगला चीज़ आती है कि जी वो पहले महीने उसको चलाएगा, जितने 1 महीना चलाए, 1.5 महीना चलाए, जब वो चला ले पहला महीना चलाने के बाद वो पहली किस्त जमा करवाएगा और उसके साथ ही वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस देगा। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं लेना उसने। और अगली चीज़ आ जाती है कि जी अगर वो किस्त उसकी लेट हो जाती है कहीं पे कोई, तो उसको पेनल्टी पड़ती है, यानी बिल्कुल पेनल्टी पड़ती है। वो चैरिटी होती है, वो किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को वो खुद जमा करवा दे, या नहीं करवाना तो बैंक को प्रोवाइड करे, बैंक किसी भी ट्रस्ट को वो पैसे दे देगा, बट बैंक अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि इस्लामिक बैंक है।
अगली चीज़ आ जाती है कि जी अगर कोई बंदा उसको प्री मैच्योर करना चाहता है, अगर कोई बंदा प्री मैच्योर करना चाहता है, प्री मैच्योर मीन के उसने 2 साल के लिए मोटरसाइकिल लिया था लीज़ पे। अच्छा हाँ, ये भी एक चीज़ थी कि ये कितने अरसे के लिए ले सकता है, तो ये 1 साल से लेकर 3 साल तक ले सकता है उसको ना। तो सपोज़ ने 3 साल का मोटरसाइकिल रेंट पे ले लिया, किस्तों पे ले लिया, उसके बाद उसके 1 साल के बाद उसके पैसे आ गए, वो कहता है मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो क्लियर कर सकता है। अब उसके जो एक्चुअल पैसे बचे हुए होंगे वो प्रोवाइड करेगा बैंक अपना, उसमें से मुनाफा जो है वेव कर देगा, मुनाफा नहीं लेगा। जो इंश्योरेंस के पैसे उसने भरे होंगे वो तो डेफिनेटली ऑलरेडी पेड होंगे, तो वो उसको रिटर्न नहीं होंगे। बट जो बैंक का शेयर है अपना प्रॉफिट का, बैंक अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ देगा। अब आ जाती है बात, अगर वो सपोज़ 3 साल का और 3 साल बाद ही जाकर मैच्योर करवाता है, तो 3 साल बाद मैच्योर जब उसकी किस्तें कंप्लीट हो जाएंगी, वो आके बैंक में रिक्वेस्ट करेगा कि जी मेरी किस्तें कंप्लीट हो गई हैं, मेहरबानी करके मुझे इसकी फ़ाइल दी जाए। तो उसकी फ़ाइल जो है वो रिक्वेस्ट एक परफॉर्मा है वो फिल करके भेज देगा अपने आईडी कार्ड के सबके साथ। अगर कोई उसकी चैरिटी हुई तो उस टाइम वो जमा करेगी, वो चैरिटी जमा करवा के, चैरिटी मीन उसकी पेनल्टी कोई भी है वो जमा करके उसके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वहाँ से उसकी ओरिजिनल फ़ाइल वो आ जाएगी और कस्टमर को हैंड ओवर आ जाएगी। इस तरह ये बाइक इजारा का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज सेक्शन में बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह एंटरटेन करूँगा और अगली वीडियो में उसके आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसका जवाब दूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।